माध्यम इस पुस्तक से अधिकतर उन प्रश्नों का उत्तर यहाँ दिया जा रहा है जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं। यहाँ पर लगभग 20 प्रश्न हैं और सभी बहुत महत्वपूर्ण हैं। परीक्षा से पहले इन्हें ध्यान से सुनकर याद करना अति आवश्यक है। ब्रेकिंग न्यूज़ का दूसरा नाम फ्लैश भी है। इसके अंतर्गत अत्यंत महत्वपूर्ण या बड़े समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक तत्काल पहुंचाया जाता है। प्रश्न ये आता है कि ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं या ब्रेकिंग न्यूज़ का दूसरा नाम क्या है। तो हमारा उत्तर होगा कि ब्रेकिंग न्यूज़ का दूसरा नाम फ्लैश न्यूज़ भी होता है और इसके अंतर्गत महत्वपूर्ण या बड़े समाचार को कम से कम शब्दों में दर्शकों तक पहुंचाया जाता है, तत्काल पहुंचाया जाता है। फ़ोन इन का आज से समझाइए या फ़ोन इन किसे कहते हैं। फ़ोन इन वे सूचनाएं या समाचार होते हैं जिन्हें एंकर रिपोर्ट से फ़ोन पर बातें करके दर्शकों तक पहुंचाता है। इसमें रिपोर्टर घटना वाली जगह पर मौजूद होता है, यानी कहीं कोई घटना होती है वहां से कोई एंकर फ़ोन के माध्यम से सूचनाएं देता है। तो फ़ोन के द्वारा जो सूचनाएं दी जाती हैं उन्हें ही फ़ोन इन कहा जाता है। किन्हीं दो समाचार एजेंसियों का नाम लिखिए। ये एमसीक्यू में पहले पूछा जा चुका है। दो समाचार एजेंसी भारत की, पीटीआई और यूएनआई। हिंदी का पहला साप्ताहिक पत्र कौन सा था? इसके संपादक का नाम लिखिए। इसको ऐसे ही पूछते हैं कि हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा है, इसके संपादक का नाम लिखिए। तो हिंदी का पहला साप्ताहिक समाचार पत्र उद्यंत मार्तंड था। ये 1826 में कोलकाता से प्रकाशित होता था। इसके संपादक का नाम पंडित जुगल किशोर शुक्ल था। पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? नाम लिखिए। तो पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं: पूर्णकालिक पत्रकार, अंशकालिक पत्रकार और फ्रीलांसर यानी स्वतंत्र पत्रकार। समाचार लेखन में कक्कार कितने प्रकार के होते हैं? तो समाचार लेखन में कक्कार 6 प्रकार के होते हैं: क्या, किसके, कब, कहाँ, कैसे और क्यों। फीचर किसे कहते हैं या फीचर क्या है? इसका उत्तर है फीचर से क्या अभिप्राय है, फीचर कितने प्रकार के होते हैं, इनकी विशेषता बताइए। इस प्रकार से पूछा जाता है इसको। तो उत्तर है कि फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है जिसका उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मुख्य रूप से मनोरंजन करना होता है। इस प्रश्न को ये इस प्रकार ही पूछा जाता है कि समाचार और फीचर में क्या अंतर होता है। तो समाचार किसे कहते हैं, फीचर किसे कहते हैं, दोनों में क्या अंतर होता है, इसको भी विशेष ध्यान से याद रखें। पत्रकारीय लेखन में से आप क्या समझते हैं? पत्रकार कितने प्रकार के होते हैं? तो पत्रकारीय लेखन किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा है समाचार पत्रों व समाचार के अन्य माध्यमों के पत्रकार अपने पाठकों, श्रोताओं तथा दर्शकों तक तथ्यों तथा सूचनाओं को पहुंचाने के लिए लेखन के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं। इसे ही पत्रकारीय लेखन कहा जाता है। पत्रकार 3 प्रकार के होते हैं जो ऊपर पहले बताया जा चुका है। यदि तीनों की अलग अलग परिभाषाएं पूछी जाती है तो है पूर्णकालिक पत्रकार। यह किसी समाचार संस्था में कार्य करने वाले नियमित वेतनभोगी कर्मचारी होते हैं, या यूं कहें कि पूर्णकालिक पत्रकार किसी भी समाचार एजेंसी के साथ में नियमित रूप से कार्य करते हैं और इन्हें इस कार्य के एवज में वेतन मिलता है। दूसरा है अंशकालिक पत्रकार। अंशकालिक पत्रकार को स्ट्रिंगर भी कहा जाता है। ये पत्रकार किसी भी समाचार संगठन के लिए एक निश्चित मानदेय पर कार्य करने वाला कर्मचारी होता है, यानी ये नियमित नहीं होते हैं, ये आंशिक रूप से कार्य करते हैं। जैसे एक साल में 6 महीने के लिए, 8 महीने के लिए या 4 महीने के लिए, इस प्रकार से जितने दिन ये काम करते हैं उतने दिन का उनको वेतन दिया जाता है। पत्रकार का तीसरा प्रकार है फ्रीलांसर अर्थात स्वतंत्र पत्रकार।
ऐसे पत्रकार का संबंध किसी विशेष समाचार संस्था या संगठन से नहीं होता, बल्कि यह अलग अलग अखबारों के लिए वेतन के आधार पर लिखते हैं। यानी ये स्वतंत्र होते हैं, किसी भी समाचार एजेंसी या किसी भी अखबार के साथ में जोड़ करके ये काम कर सकते हैं। ये अपने फ़ायदे के हिसाब से कार्य करते हैं, ये स्वतंत्र होते हैं। समाचार तथा फीचर में क्या अंतर होता है, बहुत महत्वपूर्ण है। ये 3 नंबर का प्रश्न पूछा जाता है, कई बार पहले भी पूछा गया है। तो एक को याद कर लेते हैं और इसी से हम दूसरे का उत्तर बता देंगे। जैसे समाचार के बारे में है, समाचार का कार्य पाठकों को सूचना देना होता है। समाचार, इसका उद्देश्य पाठकों को ताज़ा घटनाओं से अवगत करवाना होता है। समाचारों में शब्द सीमा निश्चित होती है। अधिक से अधिक समाचार कम से कम शब्दों में लिखे जाते हैं। इसमें लेखक का अपने विचारों का कोई महत्व नहीं होता। समाचारों में कोई भी पत्रकार अपनी कल्पनाएं या अपने विचारों को शामिल नहीं कर सकता। जैसी बात होती है उसको उसी तरह से प्रकाशित करना पड़ता है। और समाचारों में इसमें फ़ोटो का होना अनिवार्य नहीं है। हर समाचार के लिए कोई फ़ोटो हो ये ज़रूरी नहीं है। फ़ोटो हो तो ठीक है, ना हो तो भी ठीक है। इसी प्रकार से फीचर भी लेखन का एक तरीका है, एक शैली है। फीचर एक सुव्यवस्थित, सृजनात्मक और आत्मनिष्ठ लेखन है। फीचर का उद्देश्य पाठकों को सूचना देना, शिक्षित करना और मनोरंजन करना होता है। याद रहे, मनोरंजन फीचर का एक मुख्य तत्व है। फीचर में शब्द सीमा नहीं होती है। इसमें 200 से लेकर के 2500 तक के शब्दों में लिखा जा सकता है, जबकि समाचार में शब्द सीमा निश्चित होती है। फीचर लेखन में कोई भी लेखक अपनी कल्पना या अपने विचारों को स्थान दे सकता है। अच्छे फीचर के साथ फ़ोटो का या ग्राफिक का होना अनिवार्य है। यदि हम फ़ोटो या ग्राफिक लगा देते हैं तो उससे क्या है कि और ज़्यादा रोचक हो जाता है फीचर। संपादकीय से आप क्या समझते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। संपादकीय को अखबार की आवाज़ माना जाता है, क्योंकि संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष के विचार नहीं होते हैं। संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना या मुद्दे पर अपनी राय प्रकट करता है। संपादकीय का दायित्व संपादक और उसके सहयोगियों के ऊपर होता है, इसीलिए उसके नीचे किसी का नाम नहीं लिखा जा सकता या नहीं लिखा जाता है। तो संपादकीय क्या होता है, तो हम कहेंगे कि संपादकीय संपादक के द्वारा लिखा हुआ एक विशेष लेख होता है और उसमें किसी भी घटना या किसी भी मुद्दे के ऊपर लिखा जाता है। वो घटना या मुद्दा जो होता है वो व्यक्तिगत नहीं होता है, इसी कारण से इसमें संपादक अपना नाम नहीं लिखते। डेडलाइन किसे कहते हैं, समाचार की भाषा में डेडलाइन का क्या मतलब है, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है, 1 नंबर का भी और 2 नंबर का भी। डेडलाइन समाचार माध्यम के लिए समाचारों को कवर करने के लिए निर्धारित समय सीमा को डेडलाइन कहते हैं। यानी किसी भी समाचार को अखबार में छापने की जो निश्चित टाइम होता है उसको डेडलाइन कहते हैं। जैसे आज की दोपहर की कोई घटना है वो कल के अखबार में आनी चाहिए। हम उससे अगले दिन यदि उसी घटना को देंगे तो वो समाचार बासी समाचार हो जाएगा। संपादन प्रकाशन के लिए प्राप्त समाचार सामग्री से उसकी शुद्धियों को दूर करके पठनीय तथा प्रकाशन योग्य बनाना संपादन कहलाता है। यानी कोई भी समाचार जो होता है उसको शुद्ध करना, अखबार में छापने योग्य बनाना और उसको छापने योग्य शुद्ध करके उसको जब छापा जाता है तो इस कार्य को संपादन कहते हैं। और संपादन का कार्य करने वाले व्यक्ति को संपादक कहते हैं। संपादक द्वारा किसी प्रमुख घटना या समस्या पर लिखे गए विचारात्मक लेख को, जिसे संबंधित समाचार पत्र की राय भी कहा जाता है, संपादकीय कहते हैं। संपादकीय किसी एक व्यक्ति के विचार या राय न होकर समग्र पत्र समूह की राय होता है, इसीलिए संपादकीय में संपादक या लेखक का नाम नहीं लिखा जाता है। पत्रकारिता के प्रमुख प्रकार कौन कौन से होते हैं, यानी पत्रकारिता के बहुत से प्रकार हैं। उसमें खोजी पत्रकारिता किसे कहते हैं, ये प्री बोर्ड में पूछा गया था।
खोजी पत्रकारिता, जिसमें आमतौर पर सार्वजनिक महत्व के मामलों जैसे भ्रष्टाचार, अनियमितताओं और गड़बड़ियों की गहराई से छानबीन कर लोगों के सामने लाने की कोशिश की जाती है। स्टिंग ऑपरेशन खोजी पत्रकारिता का ही एक नया रूप है। यानी खोजी पत्रकारिता जो होती है उसी के नए रूप को स्टिंग ऑपरेशन भी कहते हैं। इसमें खोज की जाती है, किसी मामले की गहराई से छानबीन की जाती है और उस बात को आम पब्लिक के सामने लाया जाता है। वॉचडॉग पत्रकारिता, यानी वॉचडॉग पत्रकारिता किसे कहते हैं? लोकतंत्र में पत्रकारिता और समाचार मीडिया का मुख्य दायित्व है सरकार के कामकाज पर निगाह रखना और कोई गड़बड़ी होने पर उसका पर्दाफाश करना होता है। परंपरागत रूप से इसे वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। इसे खोजी पत्रकारिता भी कहते हैं। यानी वॉचडॉग का मतलब होता है कि जो कुत्ते की निगरानी करते हैं घर की, कि कोई गड़बड़ न हो जाए। इसी प्रकार से सरकार के या किसी संस्था के कार्यों पर निगरानी रखी जाती है इसमें और खोजबीन की जाती है। तो ऐसी पत्रकारिता को वॉचडॉग पत्रकारिता कहते हैं। एडवोकेसी पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, या एडवोकेसी पत्रकारिता क्या है? तो इसका उत्तर है कि इस पत्रकारिता में इसे पक्षधर पत्रकारिता भी कहते हैं। किसी खास मुद्दे या विचारधारा के पक्ष में जनमत बनाने के लिए लगातार अभियान करने वाली पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहा जाता है। यानी किसी विचारधारा का इसमें समर्थन किया जाता है और उसी के संबंध में लिखा जाता है, वकालत की जाती है किसी विचारधारा की, तो ऐसी पत्रकारिता को एडवोकेसी पत्रकारिता कहते हैं। पीठ पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं, या पीठ पत्रकारिता किसे कहते हैं? तो इस पत्रकारिता में पाठकों को लुभाने के लिए झूठी अफवाहों, आरोप प्रत्यारोप, प्रेम संबंध आदि से संबंधित सनसनीखेज समाचारों से संबंधित पत्रकारिता को पीठ पत्रकारिता कहते हैं। यानी अखबारों में झूठे आरोप, किसी पर आरोप प्रत्यारोप, प्रेम संबंध, इस प्रकार की जो सूचनाएं समाचार छापे जाते हैं, लोग उसको रुचि से पढ़ते हैं। तो इस प्रकार की पत्रकारिता का जो चलन है ना, इसी को पीठ पत्रकारिता कहते हैं। पेज 3 पत्रकारिता, ये पत्रकारिता का नया रूप है। ऐसी पत्रकारिता जिसमें फैशन, अमीरों की पार्टियां, महफिलों और जाने माने लोगों के निजी जीवन के बारे में लिखा जाता है या बताया जाता है। तो जाने माने लोगों के बारे में जानने के लिए आम आदमी उत्सुक होता है और इस प्रकार के समाचार छपते हैं। ऐसी पत्रकारिता को पेज 3 पत्रकारिता कहा जाता है। विशेषीकृत पत्रकारिता, ये प्री बोर्ड 3 में क्वेश्चन आया था। किसी विशेष क्षेत्र की विशेष जानकारी देते हुए उसका विशेष विश्लेषण किया जाता है, उसी को विशेषीकृत पत्रकारिता कहते हैं। या इसको शॉर्ट में हम यूँ भी कह सकते हैं कि कोई ऐसा सब्जेक्ट, ऐसा विषय जिसके बारे में हम पहले नहीं जानते और उसको विशेष खोज, उसके ऊपर विशेष रूप से लिखा जाता है, विशेष जानकारी दी जाती है, उसे विशेषीकृत कहते हैं। इंटरनेट से संबंधित कुछ, इंटरनेट पत्रकारिता का इतिहास क्या है, ये प्रश्न भी MCQ में पूछा जाता है। विश्व स्तर पर इंटरनेट पत्रकारिता का विकास निम्नलिखित चरणों में हुआ है। प्रथम चरण, इंटरनेट का पहला चरण 1982 से 1992 तक का समय है, 10 साल का टाइम, इसको प्रथम चरण माना जाता है। इंटरनेट का दूसरा चरण 1993 से 2001 तक माना जाता है और वर्तमान में इंटरनेट का तीसरा चरण चल रहा है, ये 2002 से अब तक जारी है। वेब दुनिया के साथ हुई यह हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। हिंदी में नेट पत्रकारिता वेब दुनिया के साथ शुरू हुई यह हिंदी का संपूर्ण पोर्टल है। प्रभा साक्षी नाम का अखबार, इसको याद रखें, प्रभा साक्षी क्या है? तो प्रभा साक्षी एक ऐसा अखबार है जो केवल इंटरनेट पर ही उपलब्ध है। तो प्रभा साक्षी नाम का अखबार प्रिंट रूप में न होकर सिर्फ नेट पर ही उपलब्ध है। आज पत्रकारिता के लिहाज से
हिंदी की सर्वश्रेष्ठ साइट बीबीसी की है, जो इंटरनेट के मापदंडों के अनुसार चल रही है। तो इसमें दो प्रश्न हो गए हैं कि इंटरनेट पर मिलने वाली हिंदी की पत्रिका कौन सी है, तो इसका जवाब होगा प्रभा साक्षी। और हिंदी का की सबसे अच्छी वेबसाइट कौन सी है, तो बीबीसी हिंदी सेवा है, ये हिंदी की सबसे अच्छी से साइट मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि स्तंभ लेखन किसे कहते हैं। एक प्रकार का विचारात्मक लेखन होता है। कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान एवं लेखन शैली के लिए जाने जाते हैं। ऐसे लेखकों की लोकप्रियता को देखकर समाचार पत्र उन्हें अपने पत्र में नियमित स्तंभ लिखने की जिम्मेदारी प्रदान करते हैं। यानी किसी क्षेत्र में बहुत बड़ा लेखक होता है या जाना माना व्यक्ति होता है जो अपनी कला के बारे में किसी भी समाचार पत्र में लेख लिखता है, तो उसके लेख के लिए वो समाचार एजेंसी उसको एक जगह दे देती है कि आप किसी भी दिन या सप्ताह में एक दिन दो दिन इस जगह आप अपने लेख लिख सकते हैं। तो उसी को स्तंभ लेखन कहते हैं। कोई संगीत से जुड़ा हुआ, राजनीति से जुड़ा हुआ या किसी कला से जुड़ा हुआ व्यक्ति, जाना माना व्यक्ति होता है, वो लिख सकता है और उसी को लोग ज़्यादा पढ़ते भी हैं। डेस्क समाचार पत्र पत्रिकाओं, टीवी और रेडियो चैनलों में अलग अलग विषयों पर विशेष लेखन के लिए निर्धारित स्थल को डेस्क कहते हैं। यानी हर समाचार पत्र में हर समाचार के लिए एक निश्चित जगह होती है, तो उसी निश्चित जगह को ही डेस्क कहते हैं, मान लीजिए। और इस विशेष डेस्क पर काम करने वाले पत्रकारों का भी एक अलग समूह होता है। यथा समाचार तथा कारोबार के लिए अलग तथा खेल की खबरों के लिए अलग डेस्क निर्धारित होता है। एक शब्द है बीट। बीट किसे कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण शब्द है। बीट का मतलब होता है पत्रकार का सब्जेक्ट, या पत्रकार किस विषय में समाचार एकत्रित करता है, जिस संबंध में समाचार एकत्रित करता है वही उसका बीट होता है। विभिन्न विषयों से जुड़े समाचारों के लिए संवाददाताओं के बीच काम का विभाजन आमतौर पर उनकी दिलचस्पी और ज्ञान को ध्यान में रखकर किया जाता है। मीडिया की भाषा में इसे बीट कहते हैं। बंगाल गजट भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, वह किस भाषा में प्रकाशित होता था, तो भारत का पहला समाचार पत्र है जिसका नाम है बंगाल गजट। ये 1780 में प्रकाशित हुआ था कोलकाता से, और इसके संपादक का नाम जेम्स ऑगस्ट हिकी है। यानी जेम्स ऑगस्ट हिकी बंगाल गजट के संपादक का नाम है। इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया किसे कहते हैं और प्रिंट मीडिया किसे कहते हैं, तो ये तो सामान्य सी बात है। प्रिंट मीडिया वह है जो छपता है, जैसे पुस्तकें, पत्र पत्रिकाएं, अखबार सब प्रिंट मीडिया के अंतर्गत आते हैं। और इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के अंतर्गत जो इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के द्वारा समाचार या सूचनाएं हम तक आती हैं तो वो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं। तो जिन जन संचार में इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का सहारा लिया जाता है उसे इलेक्ट्रॉनिक माध्यम कहते हैं। रेडियो, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि प्रमुख इलेक्ट्रॉनिक्स माध्यम हैं। ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना कब हुई, तो ऑल इंडिया रेडियो की विधिवत स्थापना 1936 में हुई। एक है एफएम रेडियो। एफएम रेडियो की शुरुआत भारत में कब हुई, एफएम रेडियो की शुरुआत भारत में 1993 में हुई। इसके अलावा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रेडियो नाटक की क्या विशेषताएं होती हैं, तो इसमें आप लिखेंगे कि रेडियो नाटक में केवल ध्वनि का ही महत्व होता है। कोई भी नाटक जब रेडियो पर प्रस्तुत किया जाता है तो उसमें जो कलाकार बोलने वाला होता है वो बैठे रहते हैं और अपनी आवाज़ को इस प्रकार से वो अभिव्यक्त करते हैं कि सुनने वाले को ऐसा लगता है जैसे कि वो साथ साथ में एक्टिंग भी कर रहे हैं, अभिनय भी कर रहे हैं।
तो रेडियो नाटक की विशेषता होती है कि आवाज़ में प्रभाव डालना पड़ता है, एक्टिंग को आवाज़ में मिलाना पड़ता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण है कि कहानी और नाटक में क्या अंतर होता है। कहानी में 6 तत्व होते हैं और नाटक में भी 6 तत्व के अलावा एक 7वां तत्व होता है अभिनेता। तो किसी कहानी को जब नाटक के रूप में रूपांतरित किया जाता है तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखा जाता है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है। तो किसी कहानी को नाटक के रूप में प्रस्तुत करने के लिए हमें शब्द सीमा का ध्यान रखना पड़ता है, उसमें ध्वनि को विशेष ध्यान रखना पड़ता है, वेशभूषा को मिलाना पड़ता है और अभिनेता होती है, जैसे पात्र होते हैं उसी प्रकार के पात्रों का चयन करना पड़ता है। क्योंकि कहानी को जब नाटक के रूप में प्रस्तुत किया जाता है तो एक तारतम्य होता है, उसमें उसको एक ही बार में समाप्त करना पड़ता है। लिखी हुई कहानी को हम कई टुकड़ों में पढ़ सकते हैं, जबकि उसका जब नाटक रूप किया जाता है तो उसके टुकड़े नहीं किए जा सकते। तो ये सभी प्रश्न जो हैं वो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण हैं। किस प्रकार के आपके लगे हैं, इनके सुझाव ज़रूर लिखें। धन्यवाद।